Hello and welcome to this amazing platform of Prime Testing Service and you are watching quick revision lectures। अच्छा, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन स्केलेटन। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो एक्चुअली स्केलेटन का इंट्रोडक्शन था, स्केलेटन के टाइप थे वगैरह वगैरह, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अब हम लोग डिस्कस करते हैं ह्यूमन स्केलेटन। अच्छा, ह्यूमन स्केलेटन में 206 बोन्स हैं। ओके, अच्छा, जो ह्यूमन एंडोस्केलेटन है वो अबाउट 18% ऑफ टोटल बॉडी वेट, जो हमारा टोटल बॉडी वेट है उसका जो 18% वो क्या है, ह्यूमन एंडोस्केलेटन है। ओके, जो मेडअप ऑफ बना हुआ है वो किसका है, बोन और कार्टिलेज का। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्टडी ऑफ बोन्स एंड कार्टिलेज को क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे एज एमसीक्यूज पूछा जाए तो आप ये बताएंगे। ओके, ये क्या करता है एक्चुअली, ये प्रोवाइड करता है सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ मसल्स, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका ये एम फंक्शन है। ओके, अच्छा, जो इसका और क्या काम है मेन, ये बेसिकली स्टोर करता है 97% ऑफ बॉडीज कैल्शियम एंड फॉस्फेट। जो ह्यूमन स्केलेटन है या ह्यूमन एंडोस्केलेटन है उसमें 97% जो बॉडी का कैल्शियम और फॉस्फेट स्टोर्ड है। ओके, क्लियर है बात ये। अच्छा, और क्या काम करता है, बेसिकली ये काम करता है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स की, क्योंकि इसमें जो पाए जाते हैं क्या मतलब रेड बोन मेरो पाया जाता है, और उससे जो बनते हैं क्या क्या बनते हैं, ब्लड सेल्स बनते हैं, और जो भी लॉन्ग बोन्स हैं वहीं से बनते हैं ब्लड सेल्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ इस, एक्चुअली मैंने ये क्लासिफिकेशन की हुई है, किसकी क्लासिफिकेशन की हुई है, ह्यूमन स्केलेटन की। ओके, ह्यूमन स्केलेटन मैंने आपको बताया कि 206 बोन है। ओके, जो मोस्ट ऑथेंटिक और न्यू डेटा कह रही है हमें कि जो चाइल्ड दैट मीन्स के इन्फेंट होते हैं और न्यू बॉर्न में 300 बोन्स पाए जाते हैं, और जो केपीके का बुक है उसके मुताबिक 350 बोन्स पाए जाते हैं। ओके, इन्फेंट में। ओके, अच्छा, जो ह्यूमन स्केलेटन है वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एक एक्सेल स्केलेटन और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। ओके, जो एक्सेल स्केलेटन में उसमें नंबर ऑफ बोन्स कितने 80 और अपेंडिकुलर में पाए जाते हैं 126। ओके, जो एक्सेल स्केलेटन है उसकी मजीद मैंने क्लासिफिकेशन की हुई है। कैसे, एक मैंने किया हेड रीजन और दूसरा किया है थोरेसिक रीजन। दो, जो हेड रीजन में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, एक्चुअली स्कल आता है, ईयर ऑसिकल्स आते हैं और हाइवर्ड बोन आता है। ओके, जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें क्या आते हैं, एक्चुअली ये रहे, इसमें गर्डल्स आते हैं और लिम्ब बोन्स आते हैं। ठीक है, लिम्ब बोन्स में कितने हैं, लिम्ब बोन्स 120 लिम्ब बोन्स हैं, और 6 जो हैं बोन्स किस में पाए जाते हैं, गर्डल्स में पाए जाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे जो मज़ीद जो है एक एक करके उनकी जो डिटेल में डिस्कस करेंगे उनको। ठीक है, अच्छा, एक्सेल स्केलेटन, बेसिकली एक्सेल स्केलेटन की जो मेन डेफिनेशन क्या है वो क्या है कि ये बनाता है फॉर्म्स द सेंट्रल एक्सेस ऑफ द बॉडी। जो हमारी बॉडी का सेंट्रल एक्सेस है वो कौन बनाता है, एक्सेल स्केलेटन बनाता है। अच्छा, एक्सेल स्केलेटन जो है ये अगर आपसे पूछा जाए कौन सा बॉडी का, हमारी बॉडी में जो एंडोस्केलेटन का वो कौन सा पार्ट है जो मोस्टली फ्यूज्ड है, तो आप क्या कहेंगे, वो है एक्सेल स्केलेटन। बेसिकली एक्सेल स्केलेटन जो है एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन को, जैसे लंग्स हो गए, हार्ट हो गए वगैरह वगैरह उनको। ठीक है, मोस्ट वाइटल है, और जो इसमें ज़्यादातर जो भी बोन्स पाए जाते हैं वो सारे के सारे फ्यूज्ड हैं। ओके, अच्छा, एक्सेल स्केलेटन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेड रीजन को। जो हेड रीजन में नंबर ऑफ बोन पाए जाते हैं वो कितने हैं, 29 है। ओके, अच्छा, ये जो 29 बोन्स हैं इनको मजीद क्लासीफाई करेंगे कैसे, देखो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्कल को। स्कल में टोटल नंबर ऑफ बोन्स हैं 22। ओके, स्कल में भी हम पहले क्या डिस्कस करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे ब्रेन बॉक्स या जिसे कहते हैं क्रेनियल बोन्स। ओके, जो क्रेनियल बोन्स हैं वो टोटल कितने हैं, 8 हैं, जिसमें हम लोग दो कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे, एक है पेयर्ड, दूसरे है अनपेयर्ड। ओके, जो पेयर्ड हैं वो दो हैं, टेम्पोरल है और पेरेंटल है। जो टेम्पोरल है बेसिकली वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साइड्स पे प्रेजेंट होता है हेड की। ओके, ये क्या काम करता है, बेसिकली प्रोटेक्ट करता है लेटरली, लेटरल साइड ऑफ द ब्रेन को ये प्रोटेक्ट करता है। ओके, जो पेरेंटल बोन वो क्या है, फॉर्म द रूफ ऑफ द ब्रेन, ये रूफ बनाता है किसकी, ब्रेन की। ओके, अगर यहाँ से एमसीक्यूज आ जाए कि वो कौन सा बोन है और पेयर्ड भी है जो बेसिकली रूफ बनाता है किसकी, ब्रेन की, तो आप क्या कहेंगे, पेरेंटल। ये दोनों के दोनों एमसीक्यूज हैं, आप मेमोराइज करें। ओके,
एम है, जो भी मैंने पॉइंट्स लेकर आए वो सारी की सारी एम पॉइंट्स हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे कौन से बोन है जो अनपेयर्ड है? बेसिकली एक अनपेयर्ड बोन है फ्रंटल, जो कहाँ पे प्रेजेंट है? अन फोरहेड और फ्रंट साइड पे ये प्रेजेंट होता है। ओके, अच्छा इसके बाद आता है ऑसिपिटल। ऑसिपिटल कहाँ पे प्रेजेंट है? अन हाइंड पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का जो हाइंड पार्ट है वहाँ पे पाया जाता है क्या? ऑसिपिटल बोन। ओके, अच्छा इसके बाद आता है स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड ये भी अनपेयर्ड है, ये प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को इन्फीरियरली। ओके, अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सा बोन है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है इन्फीरियरली, तो आप क्या कहेंगे? वो है स्फेनॉइड। ओके, अच्छा इसके बाद आता है इथमॉइड। इथमॉइड जो है ये इससे ऊपर होता है, किससे? स्फेनॉइड से थोड़ा ऊपर होता है। ओके, ये अबव स्फेनॉइड है। अच्छा, दोनों का क्या काम है? जो कलेक्टिवली स्फेनॉइड और इथमॉइड बेसिकली ये क्या बनाते हैं? बेस ऑफ द स्कल बनाते हैं। एमसीक्यूज अगर आपसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग टू बोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेस ऑफ द स्कल, तो आप लोग क्या कहेंगे? वो हैं इथमॉइड एंड स्फेनॉइड। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या डिस्कस करेंगे हम लोग? आगे ये कुछ इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू बॉन्ड्स। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, एक्स्ट्रा तो हैं मैंने आपको बताया, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं लेकर आया हूँ। ये डिफरेंट टेक्स्ट बुक है, मैंने वहाँ से उठाई हुई। क्या कह रहे हैं हमें? सीला टर्सी का द डिप्रेशन इन स्फेनॉइड बॉन्ड। बेसिकली ये सीला टर्सी का एक डिप्रेशन है। डिप्रेशन किसे कहते हैं? एक होल टाइप होती है ऐसे। ओके, उसे कहते हैं डिप्रेशन। ये क्या करती है? बेसिकली इट होल्ड्स पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको पता है जो हेड रीजन में पाई जाती है क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड जिस रीजन में पाई जाती है, एग्जैक्ट रीजन में, उसे क्या कहते हैं? सीला टर्सिका कहते हैं। ओके, अच्छा बाद में आता है फोरेमन मैग्नम। फोरेमन मैग्नम ये जनरल क्वेश्चन है, ये डेली साइंस जो है उसका क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट होल ऑफ द बॉडी कौन सा है, तो आप कहेंगे फोरेमन मैग्नम, लार्जेस्ट होल ऑफ द बॉडी। ओके, अच्छा ये कहाँ पे प्रेजेंट है? फोरेमन मैग्नम। बेसिकली जो फोरेमन मैग्नम है ये प्रेजेंट है ऑसिपिटल बोन में। अच्छा, जो ऑसिपिटल बोन में ये पाया जाता है फोरेमन मैग्नम, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप मेमोराइज कर लें। देखो कहीं आपने देखा होगा सिंथेटिक्स में भी नहीं मेंशन है, आपने देखा होगा शायद फेडरल में भी नहीं मेंशन है, फिर कहाँ से उठाया एमसीक्यू? तो ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आप नोट कर लें। ओके, अच्छा जो फोरेमन मैग्नम बेसिकली इसका काम क्या है? एक्चुअली ये जो होल है यहाँ से जो ब्रेन एक्सटेंड आउट होता है एज अ स्पाइनल कॉर्ड। मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट है, मैं वो भी पॉइंट आपके लिए लेकर आया हूँ। ओके, अच्छा जो ह्यूमन स्केल है वो डायकोंडाइलिक है। अच्छा ह्यूमन स्केल क्या है? डायकोंडाइलिक है। डायकोंडाइलिक मतलब कैसे? एक्चुअली डायकोंडाइलिक ऐसे देखो, मान लो ये ह्यूमन स्केलेटन है। ओके, ये ऐसे दो कॉन्डाइल्स हैं ह्यूमन स्केलेटन में, उस वजह से हमारी जो रोटेशन होती है वो 3 डिग्री रोटेशन नहीं होती। ओके, हम सिर्फ ही 2 डिग्री में रोटेशन कर सकते हैं, 3 डिग्री रोटेशन नहीं कर सकते। अगर किसी ने कोशिश भी की 3 डिग्री रोटेशन करने की, तो आपका जो है ना पिक्चर वो रेडियो पर दिखाया जाएगा और अखबार में आएगा, ऐसा हमारे सर कहते थे। ठीक है, अच्छा और एक्चुअली जो कॉन्डाइल्स अगर आपको पूछे जाए कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? वो कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं ऑसिपिटल बोन में। ओके, अच्छा जो फिशेस हैं, रेप्टाइल्स हैं और बर्ड्स हैं, उनके पास मोनोकॉन्डाइलिक स्किल है। ओके, उनके पास क्या है? मोनोकॉन्डाइलिक स्किल है, वो 3 डिग्री रोटेशन कर सकते हैं। ओके, अच्छा यहाँ पे हम पहला पोर्शन कंप्लीट करते हैं ह्यूमन एंडोस्केलेटन का, और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे दूसरा पोर्शन। तब तक के लिए ओके बाय।